अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 43 आयत से पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। जब वो सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ और क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। जब स्त्री ने देखा कि वह छिप नहीं सकती थी तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उस सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। और यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज की कलाम से पिता परमेश्वर हम हर एक से बातें के मेरे पिता प्रभु पिता परमेश्वर, इस 12 वर्ष से लोह बहन वाली को बहन को पिता का विश्वास था क्योंकि उन्होंने सारा वेद पिता परमेश्वर करवा चुकी थी, अपनी सारी धन संपत्ति व्यय कर चुकी थी, उसे कोई शांति नहीं मिली, कोई चंगाई नहीं मिली मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन उन्होंने कि विश्वास किया मेरे परमेश्वर पिता कि मैं उसके वस्त्र को छूनी चंगी हो जाऊंगी। आज जो जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे और तेरे वचन के अनुसार आशीष सुन पाए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की वारिस बना पिता, हर तरह सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 43 आयत से पढ़ते हैं कि जब 12 वर्ष के लहू बहन वाली एक बहन थी और जिससे अपनी सारी जीविका वेद के पीछे वे कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकती थी। हालांकि मेरा जो बहन है जिसे 12 वर्ष लहू बहने का जो रोग है, उस बहन ने जितनी अपनी धन संपत्ति सारा वेद में लगा चुकी थी और बहुत कुछ उन्होंने वेद, डॉक्टर और बहुत सारे ऐसे जादू टोने करने वाले सभी के पास उन्होंने अपना जीवन जितना हो सके उन्होंने पैसे उन्होंने व्यय किया, सब कुछ उन्होंने खर्चा करके देख लिया, उसे कुछ भी चंगाई नहीं मिली। तब उसे एक दिन पता चला कि यीशु नासरी जी चंगा करता है और उसे एक विश्वास था कि एक दिन मेरे गाँव में यीशु आएगा और उसके वस्त्र को छूलेंगी, चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु मसीह उसके गाँव में आया और उसे सुना कि वो इस गांव के अंदर आया है तो वो तुरंत गई और यहाँ उसकी इतना रोग था, उसकी इतने रोग ऐसा था कि वो दुबली पतली हो चुकी थी और जहाँ वहाँ गिरते गिरते और उठते और गिरते और उठते और गिरते करते हुए वो यीशु मसीह के वस्त्रों को उन्होंने छुआ और यीशु ने कहा कि मुझ में से कोई सामर्थ्य निकला है। और वो जो स्त्री ने उसको छुआ था वो भी जान गई कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, अपनी देह में उसने भी जान लिया और यीशु में से अपने देह में जान लिया था कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। इसलिए पूछने लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन यीशु मसीह के चेले जो साथ में थे वो कह रहे थे, हे प्रभु की भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है, तू कहता मुझे किसी ने छुआ है। तो आपके तो ऊपर तो बहुत सारी भीड़ आते, फिर किसी ने छुआ होगा, इसने इतने लोगों में कौन बताएगा। लेकिन जो स्त्री जिसने छुआ था वो डरते और कांपते हुए प्रभु के पास गई क्योंकि वो चाहती थी कि मैं छिप नहीं सकती वैसे भी, और प्रभु जान लिया है और सचमुच में जो प्रभु मन की बात जानता है। हम जब छूते प्रभु को, जो कोई छूता था उसको भी प्रभु जानता था। और उस स्त्री उसके पास गए, उसके पाँव पर गिर पड़ी और दंडवत किया और गिरकर सामने उससे सारी बातें बता दिया कि मैं किस कारण छुई थी। हालेलुया। उस बीमारी कारण उन्होंने छुआ था और चंगी हो गई। तब यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। मेरे जीजो, जब हम विश्वास करते हैं तो चाहे जैसे बीमारी हमारे जीवन से दूर हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि इस बहन ने जो विश्वास किया कि यीशु मसीह के वस्त्रों के छू लेंगे चंगी हो जाएंगे। आज यदि आप इस वचन के द्वारा यदि आप विश्वास करेंगे, इस वचन को सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप इसे दोबारा सुनें और प्रभु आपको छुटकारा और चंगाई देगा। चाहे जैसे आपके जीवन में बीमारी होगी, चाहे इलाज बीमारी आपके जीवन में आपका, आप सोचते होंगे कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, आप सोचते हो कि मेरा आप कोई सहारा नहीं है, मेरे कोई धन संपत्ति नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, अब मैं किस तरह से इलाज करूँ। आप टूट चुके होंगे, आपका मन बिल्कुल टूट चुका होगा, आप घबरा रहे होंगे कि आप मैं क्या करूं। लेकिन इसी समय आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह के चरणों में आए, उसके सामने झुके, दंडवत किए उस खुदावंत को और उससे प्रार्थना करें, पश्चाताप करके, प्रभु जो मैंने गलती गुनाह किया है, जो भी मैंने पाप के आपके विरुद्ध में किया है, तो उससे मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मुझे चंगा कर दे। आप प्रार्थना करें क्योंकि इस बहन ने उससे क्षमा मांगी, उससे प्रार्थना किया तो उससे चंगाई मिल गई।
पिशाच आप पर मुझे भी उस खुदावन से प्रार्थना विनती करे ताकि वो हमें चंगाई दे सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा समदो न रीखा द नबा रिबा लबा शबा लबा। मेरे पिता परमेश्वर, जितने देख रहे सुन रहे पिता, तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे पिता, इनको प्रभु प्रार्थना वचनों में मजबूत आपके राज्य की फर्ज बना मेरी शुराजा। आज सबके बेटा बेटी मजबूत होने पाए पिता। आज इनकी जीवन प्रभु हर प्रकार की बीमारी चाहे मेरे पिता, लोहो बहने की बीमारी चाहे पिता परमेश्वर, शुगर की बीमारी चाहे पिता परमेश्वर, और हर बीमारी से आजाद की घोषणा करते मेरे पिता परमेश्वर। पत्थर की बीमारी छाए पिता परमेश्वर, पटने की बीमारी छाए पिता परमेश्वर, और टीवी किसी का जाय समस्या सारे बीमारी बंधन टूट जाए, आजाद की घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता। आज आजाद होने पाए, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे मेरे पिता। आज तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर उतरने पाए, तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतरने पाए, पूरी से चंगाए पाए। हर दुख और दर्द और तकलीफ चिंताओं से बना रहा है पिता परमेश्वर। सारी बीमारी इनके बॉडी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाने की घोषणा करते इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता। एंड द नेम ऑफ जीसस पिता यीशु ने कि मैं घोषणा करता मेरे पिता, सब प्रार्थना सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को जय मसीह की, और आशा करता हूँ इस वचन की प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इसको प्रभु इसके द्वारा आपको और भी दुगनी आशीष दे, आप डबल सुने और डबल आप लाइक और शेयर भी करें, ताकि प्रभु आपको